दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाए। 2 मिनट में थ्योरी बताने वाला हूं, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। मेरे भाई मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर आया हूं किसके बारे में भाई, तो बोलेंगे सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर। क्या होगा सर? सूर्य आपका कोणार्क मंदिर। सबसे पहले आप लोग जानिए ये जो कोणार्क मंदिर आखिर है कहाँ भाई। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि सर कोणार्क का सूर्य मंदिर है क्या। पहला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारा उड़ीसा में, पहला क्वेश्चन, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर मेरे दोस्तों दिखता कैसे है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों वह दिखता कैसे है। मैं 4 खंड में डिवाइड करके लाया हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसका दर्शन कर सके भाई, ठीक है। यहाँ पे रखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एक जो पॉइंट है वो मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जैसे यहाँ पे जो चक्र है, 24 जो तिलिया है, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट। जो घोड़ा है दोस्तों ये भी एक अपने आप में क्या है भाई, खास है, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या है भाई, तो बोलेंगे सर एक खास है भाई, ठीक है। आइए तो बात करते हैं मेरे भाई क्या, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो पहला क्वेश्चन उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, तो निर्माण की अगर हम बात करें तो 13वीं शताब्दी में हुआ था भाई। निर्माण कब हुआ था भाई, तो बोलेंगे सर 13वीं शताब्दी में हमारा सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है इसका निर्माण होता है। किसने करता है मेरे भाई, कौन करता है इसका निर्माण, तो बोलेंगे सर राजा नरसिंहदेव राव प्रथम, ठीक है। कौन, कहाँ पे मेरे भाई, पूर्व गंग वंश ने करवाया था। ये गंग वंश अगर आप नहीं याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि 13वीं शताब्दी में हमारे सूर्य का कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ है। दूसरा बात कि क्या किसने है, तो बोलेंगे सर राजा नरसिंहदेव राव प्रथम ने किया था भाई, ठीक है। इससे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे हम लोग ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं भाई। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, विशेषता, यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में है भाई। रथ आप लोग देखिए ना भाई, जैसे घोड़ा आगे में है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, रथ का आकार जैसे घोड़ा आगे में है ना, और हमें इधर से खींच रहा है, हमें आगे से क्या कर रहा है भाई, खींच रहा है। तो इसी तरह से हमारे जो ये मंदिर है दोस्तों इसकी पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो ये घोड़े के आकार का जैसा है भाई। कैसा है सर, तो बोलेंगे सर घोड़े के आकार का जैसा है, जो जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि हमें रथ की तरह खींच रहा है, जिसमें हमारे 24 पहिया है और 7 घोड़े है भाई। कितना सर, तो बोलेंगे सर 24 पहिया है। जो चक्र दिखाएं अभी आपको, ये आपका 24 पहिया है और 7 घोड़ा है भाई, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, यूनेस्को। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, यूनिसेफ, यूनेस्को, नाटो, सिंटो, सीटो, वार्सा पैक्ट सुने होंगे। इसी तरह से एक संगठन हमारा क्या भाई, तो बोलेंगे सर यूनेस्को, है ना। तो यूनेस्को में दोस्तों जो विश्व का खास खास चीजें होती है उसे दोस्तों दर्जा दिया जाता है, कहाँ पे, यूनेस्को में, ठीक है ना। तो यूनेस्को में दोस्तों 1984 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मतलब हमारे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये अच्छा है और ये सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारा यूनेस्को ने कब घोषित किया भाई, तो बोलेंगे सर 1984 को, 1984 में मेरे दोस्तों हमारे यूनेस्को ने कहा कि ये एक तरह का देखा जाए तो अजूबा है, इसलिए इसे यूनेस्को के अंदर में दोस्तों धरोहर शामिल किया गया है। इतना सारा जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी दिखाया हूं, आपके पेपर में मेरे दोस्तों यहीं से क्वेश्चन छपने की पूरी संभावनाएं होगी। इसलिए अगर आप लोगों ने दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देख लिए होंगे तो आई होप मेरे भाई कि बहुत प्यारा तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए सर, इतना क्वेश्चन करने के बाद
इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करते सर क्या सूर्य का स्वर्ण मंदिर। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि हमारा एक स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, जी हाँ, और जहां पे दोस्तों हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक एक बार संगठन चलाया गया था भाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में मेरे भाई क्या होती है अमृतसर में एक आंदोलन चलाया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्यों चलाया जाता है इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है मेरे भाई। इसका पीछे स्टोरी ये है कि हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर है इसमें कुछ लोगों ने क्या किया था मेरे भाई, आकर के शरण लिया था। सिख ने कहा अरे भाई ठीक है तुम लोग रहना चाहते हो तो हमारे मंदिर पे रह सकते रह लो। तो जब रहने के लिए दिया गया तो कुछ दिन बीतने के बाद उन सारे लोगों ने यहाँ पे हथियार जमा करना शुरू कर दिया मंदिर के अंदर में। तो सिख लोगों ने कहा अरे भाई मैं तो आपको रहने के लिए दिया था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो कह रहा है कि मंदिर के नाम पे आप लोग कुछ नहीं करेंगे। देखो भाई जिसने रहने के लिए दिया उन्हीं को धमका रहा है। तब सिखों ने आंदोलन चलाया, क्या मेरे भाई अमृतसर में एक आंदोलन चलाया था 1984 में। वो कौन सा आंदोलन था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत उन सारे लोगों को मार गिराया और मंदिर का भी दोस्तों बहुत सारे नुकसान हुई। फिर मंदिर को जो जैसे पहले आज़ाद था वैसे ही आज़ाद कराया। ठीक है, आइए सर बात करते हैं बहुत प्यारा तरीके से, एक एक पॉइंट पे गौर कीजिएगा भाई, ठीक है ना। आइए बात करते हैं भाई स्थापना, इसका न्यू सूफी संत साई मियाँ, नाम याद रखिएगा, साई मियाँ मीर ने रखा था भाई। स्वर्ण मंदिर जो अभी आप लोगों को मैं चित्र में दिखाया हूँ, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, न्यू किसने रखा था? तो बोलेंगे सर इसके सूफी संत साई मियाँ मीर, नाम याद रखिएगा साई मियाँ मीर। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो बोलेंगे सर पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पे मेरे भाई? पंजाब में, ठीक है ना। निर्माण की बात करें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इसका निर्माण का कार्य जो पूरा है वो करवाया। कौन भाई? तो बोलेंगे सर गुरु अर्जुन देव। याद रखे भाई गुरु अर्जुन देव। क्या बोलेंगे सर? गुरु अर्जुन देव। पहला कौन था भाई? गुरु नानक, जो आप लोगों ने बार बार गुरु नानक कबीर के बारे में पढ़े होंगे, तो गुरु नानक। इसी तरह से दोस्तों 5वें गुरु कौन था? तो बोलेंगे सर गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही दोस्तों हमारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। क्या बोलेंगे सर? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अगला सोना, मंदिर पर सोने की परत महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा दोस्तों ये जो आपका है ना गोल्डन कलर का जो दिख रहा है, ये कोई कलर नहीं है मेरे भाई, ये कोई कलर नहीं है, बल्कि ये है क्या? तो बोलेंगे सर ये जो गोल्डन कलर का दिख रहा है ये सोने की परत चढ़ाया हुआ है भाई। क्या बोलेंगे सर? सोने की परत चढ़ाया है। ठीक है, आइए अब बात करते सर तो चढ़ाया किसने है? तो बोलेंगे सर महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था। स्थान यह अमृतसर सरोवर के बीच में स्थित है, जिसके नाम पर अमृतसर शहर का नाम पड़ा है और इसी मंदिर के नाम पर दोस्तों हमारा अमृतसर शहर का भी नाम पड़ा है। ये था सर आप लोगों का स्वर्ण मंदिर जो मस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट बनेगी वो मैं आपको थ्योरी के बेस पे दिखा रहा हूँ। क्लास छोड़कर मत जाएं, आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं हम लोग लाल किला, है ना भाई। लाल किला के बारे में दोस्तों आइए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। लाल किला के बारे में दोस्तों आप लोगों ने बहुत कुछ सुने होंगे, बहुत कुछ देखे होंगे इस लाल किला, है ना भाई। लाल किला के बारे में एक होता है सर लाल किला और एक होता है हमारा इंडिया गेट। तो सभी को लगता है ना भाई कि लाल किला और हमारा इंडिया गेट एक ही है। नहीं मेरे भाई, ये बिल्कुल अलग है भाई। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाल किला कहाँ है और इंडिया गेट कहाँ है। मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे स्टूडेंट्स को पता है। अब आइए सर लाल किला के अगर निर्माण की बात करें तो मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 में 1638 में दोस्तों इसको बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने। वास्तुकला की अगर हम बात करें मेरे भाई तो इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अली अहमद। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे भाई, इसे आप लोग क्या करेंगे भाई? तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को कर लेना है नोट डाउन। क्या करना है भाई? नोट डाउन कर लेना है कि आखिर लाल किला जो है इसका आकार, इसका ढांचा बनाया किसने था? तो बोलेंगे सर उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, पत्थर यह लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन से बना है, इसलिए इसे लाल किला कहता है। क्यों लाल किला कहा गया भाई? क्यों लाल किला कहा गया? तो दोस्तों ये जो लाल किला आपको दिख रहा है ये कोई कलरिंग नहीं है भाई। लाल किला ये कोई कलरिंग नहीं है, तो सर है क्या?
तो लाल किला में लाल रंग के पत्थरों से इसका निर्माण हुई है, इस कारण से हम और आप लाल किला के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, समझ गए। परंपरा की बात करें, हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं। हर साल दोस्तों भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो 15 अगस्त को यहीं से झंडा फहराते हैं भाई। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों का लाल किला से, है ना। इसके बाद में आपके सामने आऊँगा भाई अगला पॉइंट में आपका ताजमहल। क्या बोलेंगे सर? ताजमहल जो आपका उत्तर प्रदेश में, क्या बोलेंगे सर? ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश। आइए सर, याद में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, अपने दिलरुबा, अपने जाने मन, अपने दिल के टुकड़ा। इसलिए यहाँ पे अक्सर देखेंगे कपल लोग मुलाकात करने के लिए जाते हैं। हाँ, बुरा मत मानेंगे, रियलिटी है मेरे भाई। आपका भी जब शादी हो जाएंगे तो आप भी जरूर एक बार जा करके यहाँ पे मुलाकात जरूर कीजिएगा, है ना। बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे। आप लोगों को अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो मेरे दोस्तों आप लोग भी जा करके यहाँ पे कभी पहुँचे, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ताजमहल जो है इसके खासियत क्या है। आपको वाकई में पता चल जाएगा मेरे भाई कि ताजमहल आखिर क्यों बनाया गया था, ताजमहल के अंदर में है क्या, ताजमहल में इतना लोग भीड़ क्यों जमाते हैं, है ना। ताजमहल के आगे में एक छोटा सा तालाब जो बनाया गया है ये क्यों है ना। याद रखिए सारे चीज़ों को दोस्तों आप लोग यहाँ पे जा करके अंदाजा लगा लेंगे भाई। आइए फिलहाल बात करते क्वेश्चन पे। यदि याद में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल, है ना भाई, मुमताज महल एक लड़की है, शाहजहां ने उनकी यादों में बना दिया था। ठीक है, और आज याद आता है तो चाकू निकालने का मन करता है ना। चलिए मेरे भाई, अगला नदी, यह यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा ताजमहल जो है वो हमारे यमुना नदी के किनारे, ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है भाई। ठीक है, समय इसके निर्माण में लगभग 22 साल। सोचो मेरे भाई, आज पूरी दुनिया के लोग, विश्व के लोग इस ताजमहल को देखने के लिए आते हैं सर, है ना। आखिर क्या है जो पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? कुछ तो खास है। तो खास क्या है मेरे भाई? तो आइए सर बात करते, खास ये है हमारा क्या, तो बताएंगे सर। खास है कि इसके निर्माण में लगभग 22 साल, यानी 1631 से लेकर 1653 का समय लगा था। मतलब 22 साल इसे लगा बनाने में। सोचो मेरे भाई, 1-2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, 22 साल लगा। जब कोई चीज़ों को बनाने में अगर इतना साल लगा तो मेरे दोस्त सोच सकते हैं कि कितनी मोहब्बत से बनाया होगा। 7 अजूबा में से दोस्तों, ये दुनिया का 7 अजूबा में से एक अजूबा है भाई। क्या बोलेंगे सर? 7 अजूबा में से एक दुनिया में एक अजूबा है भाई। कौन? हमारा ताजमहल। ठीक है भाई, चलिए आपकी स्क्रीन में आते हैं सर। अगला है सर केदारनाथ का मंदिर जो उत्तराखंड में भाई। कौन कौन गया है भाई केदारनाथ का मंदिर? बहुत प्यारा सा मंदिर है मेरे भाई। केदारनाथ का मंदिर बहुत ही प्यारा सा मंदिर है भाई। देख सकते हैं मेरे भाई, पहाड़ों के किनारे, है ना। पहाड़ों के किनारे कोई मंदिर होती है नहीं। आप सुने होंगे दोस्तों कि किसी को किसी से मोहब्बत हो जाते हैं तो वो लोग लाल धागा बांधते हैं, नहीं मुलाकात करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो यहाँ जा कर के मन्नतें बांधते हैं, नहीं लाल धागा बांधते हैं। भगवान, मैं उससे प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, मुझे वो थोड़ा सा भी केयर नहीं कर रहा है। भगवान, उसके अंदर में जो इग्नोर का कुट के जो शराब भरा हुआ है ना, ये इग्नोर वाली शराब को निकाल दे और आप मुझे उससे मिला दे। बोलते या नहीं भाई? आप लोग नहीं बोले भाई? कभी बोले होंगे, झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर? ये लाल धागा बहुत महत्व रखता है दोस्तों। आपका मंदिर हो या मज़ार, ये लाल धागा बहुत ही मान्यता रखता है भाई। ठीक है, हम लोगों को लगता है ऐसा ही लाल धागा, ऐसा ही कुछ नहीं मेरे भाई। रियलिटी में भी इसका कुछ ना कुछ खास होती है भाई। ठीक है, क्लास 12 में भी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं मेरे भाई आपका इस लाल धागे के बारे में। अगर आप लोगों को याद होगा तो थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ हिंदी इलेक्टिव का। हिंदी इलेक्टिव का दूसरा देवदास जो टॉपिक है भाई, है ना। चलिए आइए सर बात करते हैं महत्व। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिष। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह, दोपहर, शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से
आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाएं। धाम की यात्रा का हिस्सा है। 4 धाम की क्या है मेरे भाई, एक तरह का देखा जाए तो एक हिस्सा है भाई। 4 जो हमारे धाम है, उन चारों धामों का एक तरह का देखा जाए तो यहाँ पे याद रखिए क्या है भाई, हिस्सा है। नदी, यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। क्या बोलेंगे सर, यह मंदिर मंदाकिनी नदी, क्या बोलेंगे सर, यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। स्थापना, माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। आप सभी को पता है दोस्तों कि पांडव कौन था। महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, जिसमें पांडवों ने जीता था। और जीत के उपलक्ष्य में, ऐसा माना जाता है कि जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनरुद्धार किया था। और बाद में जाकर के जब मंदिर का निर्माण हो गया तो एक बड़ा सा गेट दोस्तों शंकराचार्य ने बना दिया। तो अब हमें और आपको लगने लगा कि शंकराचार्य ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया, पर वाकई में दोस्तों ऐसा नहीं है। वाकई ये बात है कि पांडव ने ही इसके निर्माण करवाया था। ठीक है। पूजा, यहाँ शिव के बेल रूपी अवतार के पिछले भाग की पूजा होता है भाई। यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ शिव के बेल रूपी अवतार के पिछले भाग की पूजा होती है भाई। तो याद रखिएगा मेरे भाई, केदारनाथ मंदिर के बारे में, स्वर्ण मंदिर के बारे में, है ना, ब्लैक पैगोडा मैंने आप लोगों को बताया, सूर्य मंदिर, इसके बाद मैंने ताजमहल, लाल किला के बारे में बताया। क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों एग्जाम हॉल में बहुत प्यारा सा आता है। क्या मेरे भाई आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए सर हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू बेस पे। क्या मेरे भाई, अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों एमसीक्यू बेस। आप लोग गौर से देखिए, सिर्फ आप लोगों को देखना है भाई, ठीक है, समझना कुछ नहीं मेरे भाई, ध्यान से देखिए। जो कुछ भी समझना था वो समझ चुके। अब कैसे क्वेश्चन आ सकता है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा भाई, ठीक है। पहला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है भाई। पहला क्वेश्चन है सर आपका, कोणार्क का जो हमारा सूर्य मंदिर है आखिर का वो किस राज्य में स्थित है। अभी मैंने क्या बताया कि हमारा उड़ीसा में। कहां पे, उड़ीसा में। बताए मेरे भाई, तो बोलेंगे सर क्या होगा सर, उड़ीसा। क्या होगा सर हमारा, उड़ीसा हमारा इसका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर, उड़ीसा में है सर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस मंदिर से कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अभी बताएं सर, क्या नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था भाई। क्या बोलेंगे सर, अभी मैंने आप लोगों को करवाया क्या मेरे भाई, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया। आशा करियो रे दादा हमार दीदी कि तो मेरे बतवा बुझ गली, उम्मीद करियो ना रे भाई हमार बहन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित करता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, नाम से ही पता चल रहा सूर्य, तो आंख बंद करके लगा देना मेरे भाई, क्या सूर्य लगा देना है। एक बार मोहब्बत से बोलिए मेरे भाई, क्या आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे दोस्तों मैं मोहब्बत तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊं, क्या समझ में आ रही है ना। चलिए अब आते सर थ्योरी करने के बाद ये सारे क्वेश्चन करते हैं तो मजा आ जाता है भाई, है ना, इसलिए थ्योरी बहुत जरूरी है भाई। अगला है सर, कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को विश्व में धरोहर कब किया गया था। अभी तो बताएं सर 1984 में। कब किया गया मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 1984 में किया गया, 1984 में। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला स्वर्ण मंदिर है भाई। स्वर्ण मंदिर कहाँ है सर, अभी तो बताएं सर पंजाब में भाई। क्या बोलेंगे सर, पंजाब में है। और इसी मंदिर में दोस्तों आतंकवादी हमला हुआ था 1984 को। इसी हम लोग बोलते हैं भाई क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे रसगुल्ला ओ मेरे जाने मन दिल के टुकड़ा। समझ में आ रहा ना, तो क्या बोलेंगे सर हमारा, तो बोलेंगे सर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जो हमारा स्वर्ण मंदिर था, उस मंदिर में जो दोस्तों कब्जा करके रखा था उसे फिर से आजाद कराई। स्वर्ण मंदिर के बारे में बहुत लंबी स्टोरी है मेरे भाई, जो क्लास 12 में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका भाई, ठीक है। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, एक पे छूट गया भाई लगता है, चलिए कोई बात नहीं है। स्वर्ण मंदिर किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है भाई, तो स्वर्ण मंदिर में हमारे सिख लोग है भाई, पता ही चल रहा है भाई, स्वर्ण और स्वर्ण, है ना भाई। और एक बात बताऊं, अब स्वर्ण मंदिर है कहाँ भाई, तो बोलेंगे सर पंजाब में। पंजाब में सबसे ज्यादा क्या लोग है भाई, तो सिख लोग है भाई। यस या नो, तो बस हो गया मेरे भाई, सिख, सिंपल सा बात है सर। अगला रट्टा मत लगाए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? अभी तो बताएं सर, गुरु अर्जुन देव। क्या बोलेंगे सर? गुरु अर्जुन देव। जो हमारा दोस्तों याद रखिएगा 5वें गुरु थे भाई। क्या बोलेंगे सर? गुरु अर्जुन देव क्या थे भाई? तो बोलेंगे सर 5वें गुरु थे। कौन था भाई? रसगुल्ला ए मेरे जाने मन दिल के टुकड़ा क्या था? तो बोलेंगे सर 5वें गुरु था भाई। कौन था सर? तो बोलेंगे सर 5वें गुरु था। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला कि स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम है क्या? हरि मंदिर साहिब। क्या बोलेंगे सर? स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम है मेरे भाई क्या? हरि। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? हमारा हरि मंदिर साहिब। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, केदारनाथ का मंदिर। क्या बोलेंगे सर? अभी तो बताएं सर, केदारनाथ का मंदिर हमारा उत्तराखंड में, और ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था भाई? तो बोलेंगे सर पांडवों ने किया था। किसने किया था? पांडवों ने। लेकिन दोस्तों जो उसका आगे का जो दवार है, आगे का जो डूर है, वो दोस्तों शंकराचार्य ने बनाया। इसलिए हमें और आपको लगता होगा कि शंकराचार्य ने ही इसका निर्माण करवाया, जबकि रियलिटी ये है मेरे भाई, वास्तविकता ये है कि इसका निर्माण पांडवों ने ही किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए मेरे शेरों सरनियों, आपकी स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, केदारनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? तो केदारनाथ मंदिर मेरे भाई शिव देवता को समर्पित करता है। कौन से देवता को मेरे भाई? तो केदारनाथ मंदिर हमारा शिव देवता को समर्पित करता है भाई। क्या बोलेंगे सर? केदारनाथ मंदिर सूर्य देवता को, सॉरी आपका शिव देवता को समर्पित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 11th नंबर पे, केदारनाथ मंदिर भारत किस धाम का भाग है भाई? तो बोलेंगे सर याद रखिए ज्योतिष और 4 धाम। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किससे संबंधित माना जाता है? तो अभी तो बताए सर केदारनाथ मंदिर का संबंध हमारा पांडवों से भाई। किससे भाई बोलेंगे सर? केदारनाथ को जो हमारा मंदिर है इसका निर्माण किससे हुआ भाई? तो पांडवों का रियलिटी है मेरे भाई, लोग लेकिन मानते नहीं है मेरे भाई। आपके स्क्रीन पे फटाफट देखते जाइए भाई, ठीक है, घबराना नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना करते जाइएगा। लाल किला, देखिए दोस्तों लाल किला कहाँ स्थित है भाई? तो अभी बताएं सर, लाल किला हमारा दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? वो क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी। ठीक, भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी। इसे उठा करके या बदल के या चेंज करके या परिवर्तन करके नई दिल्ली लाया गया। कब लाया गया कमेंट में बताएं जल्दी से। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो बोलेंगे सर शाहजहां ने। क्या भाई बोलेंगे सर? शाहजहां ने। क्या बोलेंगे सर? शाहजहां इसका हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा सर? हमारा शाहजहां हमारे क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर कब बनाया गया? लाल किला 2007 में बनाया गया भाई। लाल किला मेरे भाई कब बनाया गया यूनेस्को के अकॉर्डिंग विश्व धरोहर? तो बोलेंगे सर 2007 में बनाया गया। कब बनाया गया भाई? तो बोलेंगे सर 2007 में बनाया गया। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री कहां से भाषण देते हैं? तो बताएंगे सर लाल किला से। कहां से मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आपका लाल किला से। कहां से मेरे भाई? तो बोलेंगे सर लाल किला से भाषण देते हैं, है ना मेरे भाई और बहनों। हाँ, कल से पेट्रोल का दाम 150 होने वाला है, तो कोई महबूबा से मिलने जाते हैं तो ना मिले, क्योंकि महंगा है जमाना, याद रखना। ऐसा कहेगा मेरे भाई। कौन कहता है? आपको पता ही है। ताजमहल कहाँ स्थित है भाई? तो ताजमहल दोस्तों आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण आप सभी को बहुत प्यारा तरीके से पता होगा दोस्तों, है ना भाई? बेगम के नाम पे किसके याद में किया गया था, और इसका निर्माण मेरे दोस्तों लगभग 22 साल लगा बनाने में, इसका कम से कम 22 साल लगा। और यही ताजमहल है मेरे दोस्त जो विश्व के 7 अजूबा में से एक अजूबा माना जाता है। ठीक है, चलिए भाई अब आइए सर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था भाई? तो बोलेंगे सर शाहजहां ने, है ना भाई, मुमताज की याद में। चलिए अगला, ताजमहल किसकी कृति में बनाया गया था? तो बोलेंगे सर मुमताज महल की। किसका मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मुमताज महल की कृति में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया था भाई? ताजमहल जो है हमारा मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था।
आपके स्क्रीन में आते सर अगला, ताजमहल को यूनेस्को धरोहर में कब रखा गया? 1983 में। कब रखा गया भाई? तो बोलेंगे सर 1983 में। कब रखा गया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 1983 में। तो आई होप मेरे भाई कि मैं अभी आप लोगों को जो मंदिर और लाल किला और ताजमहल के बारे में जो मैं बताया हूँ, ये सारा चीज़ आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर अब हमें गुफा के बारे में बताएं, तो सब कोई फटाफट मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को गुफा के बारे में भी बहुत ही प्यारा तरीके से भी बताने वाला हूँ।